तो आपने कभी न कभी तो ये सोचा ही होगा क्या होता अगर नारुतो को उचिहा क्लैन अडॉप्ट कर लेता। तो जैसा कि हमें पता है मिनाटो और कुशिना की डेथ के बाद नारुतो ने अपना बचपन अकेले ही जिया था, पर इस टाइमलाइन में फुगाकू और मिकोटो उचिहा नारुतो को अडॉप्ट कर लेंगे। और मैंने उचिहा क्लैन में इन दोनों को इसके लिए चुना क्योंकि मुझे नारुतो के लिए ये दोनों ही बेस्ट लगे थे। लेकिन फुगाकू के इस डिसीजन को उचिहा क्लैन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उचिहा क्लैन के हिसाब से उचिहा सिर्फ वही हो सकता है जो कि उचिहा क्लैन में ही पैदा हुआ हो या फिर उसके पास शारिंगान हो। इसके लिए फुगाकू उचिहा इस पॉइंट पे अपना एक शारिंगान नारुतो को दे सकता है। फुगाकू उचिहा के एक शारिंगान का सैक्रिफाइस देखकर कुछ हद तक उचिहा क्लैन नारुतो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं क्योंकि आखिरकार नारुतो है तो एक उज़ुमाकी ही, और अब नारुतो पूरी तरीके से एक उचिहा बन जाएगा। ओरिजिनल सीरीज की तरह अब नारुतो अपना बचपन अकेले नहीं बिताएगा क्योंकि अब उसके पास एक परफेक्ट फैमिली होगी जिसमें होंगे फुगाकू उचिहा, मिकोटो उचिहा, इताची उचिहा एंड सास्के उचिहा। और अब नारुतो ओरिजिनल सीरीज की तरह कमजोर नहीं रहेगा, वो एकदम सास्के के लेवल का ही रहेगा क्योंकि अब नारुतो उचिहा क्लैन का एक मेंबर है। इसके लिए वो उचिहा क्लैन के हिसाब से ही ट्रेनिंग करेगा। नारुतो का बचपन सास्के के साथ बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अब वो टाइम आ चुका होगा जब इताची उचिहा ने उचिहा क्लैन को पूरे तरीके से दबा कर दिया था। ओरिजिनल सीरीज की तरह ही इताची नारुतो और सास्के को जिंदा छोड़ देगा, ये बोलते हुए जब भी तुम दोनों को लगेगा कि तुम दोनों ताकतवर हो चुके हो तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए आ सकते हो। और अभी से ही नारुतो और सास्के का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा कि इताची उचिहा को मारकर उचिहा क्लैन का बदला लेना। नारुतो और सास्के बचपन से ही बहुत कड़ी ट्रेनिंग करेंगे इताची को हराने के लिए, और इस टाइम लाइन में नारुतो को कोई भी कमजोर नहीं समझेगा क्योंकि इस टाइम लाइन में नारुतो सास्के के ही लेवल का है। और अब वो टाइम आ चुका है जब नारुतो, साकुरा और सास्के टीम 7 बने थे और उनने अपना पहला टेस्ट दिया था काकाशी सेंसे को, जो कि उनने काफी अच्छे तरीके से पास भी कर लिया था। लेकिन इस टाइम लाइन में नारुतो के पास शारिंगान है और हमें पता है काकाशी सेंसे के पास भी एक शारिंगान है। इसके लिए काकाशी सेंसे नारुतो को हर एक चीज सिखाएंगे शारिंगान के बारे में जो भी उनको पता है, और वो नारुतो के एक शारिंगान को अपने जैसे ही छुपा कर रखेंगे ताकि नारुतो का चक्रा कम से कम यूज हो। और अब वो टाइम आ चुका होगा जब नारुतो, सास्के और साकुरा ने जुनिन एग्जाम्स दिए थे। पहले 2 राउंड तो ये लोग बहुत आसानी से पार कर लेंगे, पर तीसरे राउंड के लिए इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। थर्ड राउंड का टाइम आ चुका होगा। हमें पता है नेजी ने ओरिजिनल टाइम लाइन में नारुतो को बहुत हल्के में लिया था, पर इस बार नेजी नारुतो को बहुत सीरियसली लेगा। इस टाइम तक नारुतो ने शारिंगान का भी थोड़ा बहुत यूज करना सीख लिया होता है काकाशी सेंसे से। नारुतो और नेजी की फाइट बहुत खतरनाक रहेगी, पर एंड में आकर नारुतो जीत जाएगा, वो भी बिना 9 टेल चाकरा का यूज कर क्योंकि इस टाइमलाइन में नारुतो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2-3 फाइट होने के बाद सास्के और गारा फाइट करेंगे। इस बीच में ही साउंड निंजा और सैन निंजा गेटेड लीफ विलेज पे अटैक कर देंगे। इस पॉइंट पे गारा के साथी गारा को लेके यहाँ से भाग जाएंगे। नारुतो और सास्के भी उसका पीछा करने लगेंगे ताकि वो उसको पकड़ ले। और अब गारा धीरे धीरे 1 टेल के कंट्रोल में आ रहा है, जिस वजह से सास्के गारा के सामने नहीं टिक पाएगा और ओरिजिनल सीरीज की तरह ही नारुतो सास्के को आके बचा लेगा। बाद में नारुतो और गारा के बीच में बहुत धमाकेदार फाइट होगी। इस फाइट के बीच में नारुतो 9 टेल फॉक्स के चक्रा का भी यूज करेगा और गामा बुत्ता को समन करके ये फाइट जीत जाएगा। इस पॉइंट पे आगे गारा ओरिजिनल सीरीज की तरह ही एक अच्छा आदमी बन जाएगा और सास्के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। अब ओरिजिनल सीरीज की तरह ही इताची उचिहा हिडन लीफ विलेज पे आएगा ताकि वो नारुतो के अंदर से 9 टेल फॉक्स को निकाल सके, पर काकाशी हटा के इताची को रोकने की कोशिश करेगा, पर इताची काकाशी सेंसे को भी हरा देगा और सीधे नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। इस पॉइंट पे सास्के को भी पता चल जाएगा कि इताची उचिहा हिडन लीफ विलेज पे आया है नारुतो को ले जाने के लिए। ओरिजिनल सीरीज की तरह ही इताची नारुतो के पास पहुंच जाएगा, पर इस बार सीन अलग रहेगा क्योंकि नारुतो इताची को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नारुतो को सभी वही पल याद आने लगेंगे जब इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को दबा कर दिया था। नारुतो गुस्से में इताची के ऊपर अटैक करने के लिए जाएगा, पर इस टाइम पे सास्के पीछे से आ जाएगा और इताची के ऊपर चितोरी से हमला कर देगा, पर इताची सास्के को बहुत इजीली डिफीट कर देगा और नारुतो की तरफ जाने लगेगा, पर इस टाइम पे चिराई साइन से इन दोनों को ही आके बचा लेंगे और सास्के को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। जैसे ही सास्के को होश आएगा, सास्के ओरिजिनल सीरीज की तरह ही नारुतो को फाइट के लिए चैलेंज कर देगा। सास्के नारुतो को सुनाते हुए बोलेगा, नारुतो तुम हमारे क्लैन के कोई असली मेंबर नहीं हो, तो अच्छा ही होगा तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो। इताची को हराने का हक सिर्फ मुझे है। पर नारुतो सास्के की बात पे एग्री नहीं करेगा। नारुतो बोलेगा, जरूर मैं उचिहा क्लैन का सगा नहीं हूँ, पर मेरे लिए उचिहा क्लैन सगे
सासके से भी बढ़कर है। इसके लिए इताची से बदला तो हम दोनों साथ में ही लेंगे। सासके और नारुतो इन दोनों की एक दूसरे की बात सुनकर बहुत गुस्सा रहा होता है। इसके लिए ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। इन दोनों की ही फाइट बहुत खतरनाक होती है, पर लास्ट में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने सिग्नेचर मूव का यूज कर लेते हैं। सासके अपनी चिदोरी का यूज करता है और नारुतो अपने शारिंगान का। पर इसी पॉइंट पे ओरिजिनल सीरीज की तरह काकाशी सेंसेई आकर इन दोनों की फाइट रोक देते हैं और इस पॉइंट पे सासके को फील हो चुका है कि नारुतो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। काकाशी सेंसेई समझ जाते हैं कि इस पॉइंट पे सासके कुछ गलत कदम उठा सकता है। इसके लिए काकाशी सेंसेई अकेले में सासके को थोड़ा बहुत समझाने लगते हैं, पर सासके को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सासके के मन में सिर्फ दो ही बात चल रही होती है, मुझे नारुतो को कैसे भी करके सरपास करना है और इताची को हराकर उचिहा क्लैन का बदला लेना है। इसके लिए सासके डिसाइड करता है पावर पाने के लिए मैं ओरोचिमारू के पास जाऊंगा। इसी टाइम पे ओरोचिमारू के 4 बंदे आ जाते हैं जो सासके को हराकर उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही ये बात नारुतो को पता चलती है, नारुतो तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ सासके को बचाने के लिए चला जाता है। नारुतो की टीम के हर एक मेंबर उनके एक मेंबर से फाइट करने लगते हैं। लास्ट में नारुतो सासके के पास पहुंच जाता है। नारुतो सासके को हिडन लीफ वापस आने के लिए बोलता है, पर सासके उसकी बात नहीं मानता। सासके बोलता है अगर तुम मुझे हिडन लीफ वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। नारुतो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और इन दोनों की फाइट इस लेजेंडरी वैली में चालू हो जाती है। इनकी फाइट इतनी खतरनाक होती है कि ये बोलना मुश्किल होता है कि इस फाइट में कौन डोमिनेट कर रहा है। थोड़े टाइम बाद नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चक्र लीक होने लगता है, जिस वजह से नारुतो सासके के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इस टाइम के बाद से ही नारुतो इतना खतरनाक हो जाता है कि नारुतो के सामने सासके की एक नहीं चलती। नारुतो सासके को बहुत गंदे तरीके से ही मार रहा होता है, पर एकदम से ही सासके ओरोचिमारू के सेकंड फॉर्म को यूज कर लेता है। सासके के सेकंड फॉर्म यूज करने के बाद से ये फाइट एकदम बराबरी की हो जाती है। इन दोनों की फाइट फिर से खतरनाक तरीके से चालू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को इक्वली डैमेज दे रहे होते हैं और हमें पता है ओरिजिनल सीरीज में सासके ने नारुतो को हरा दिया था, पर इस सीरीज में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें पता है नारुतो सासके का ही लेवल का है। इसलिए इन दोनों की मैच इस सीरीज में टाई हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे को बेहोश कर देंगे और किसी तरीके से ये बात ओरोचिमारू को पता चल जाएगी। इसलिए बाद में काबुतो सासके को लेके यहाँ से चला जाएगा। थोड़े टाइम बाद काकाशी हटा के यहाँ पहुँच जाएगा और इस ग्रेट वैली की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाएगा क्योंकि इस तरीके का डिस्ट्रक्शन कोई आम सुनो भी नहीं कर सकता। काकाशी जैसे ही नारुतो को देखेगा उसको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए लेके चला जाएगा क्योंकि नारुतो इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ चुका होगा। काकाशी सेंसेई जैसे ही विलेज में पहुंचेंगे तुरंत ही नारुतो को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। उनके साथ साकुरा भी होगी। 2-3 दिन बाद जब नारुतो को होश आएगा, नारुतो अपने सामने साकुरा को देखेगा जो कि काफी उदास होती है। जैसे ही साकुरा नारुतो को देखेगी कि नारुतो होश में आ चुका है, साकुरा नारुतो को तुरंत ही गले में लगा लेगी। नारुतो साकुरा से बोलेगा साकुरा मुझे माफ कर देना, मैं सासके को वापस नहीं ला पाया। नारुतो तुरंत ही सासके को ढूंढने के लिए जाने लगेगा, पर साकुरा उसको रोक लेगी ये बोलते हुए नहीं नारुतो अभी नहीं, जब हम जाएंगे तो हम साथ में ही जाएंगे सासके को ढूंढने के लिए। अभी तुम आराम करो ताकि तुम फुली रिकवर हो सको। 2-3 दिन बाद नारुतो फुली रिकवर हो जाएगा और सासके को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी उसके पास काकाशी सेंसेई आएंगे जो कि नारुतो से उस दिन के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट में हम नारुतो शिपुडेन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आप मुझे नारुतो शिपुडेन के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे नारुतो के पास शारिंगान है जो कि कुछ न कुछ चेंजमेंट तो लाएगी शिपुडेन के अंदर। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।